हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी और इतिहास आपका विषय है तो आप जो है बिल्कुल कमर कस करके अपनी रिवीजन की रफ्तार तेज़ कर दीजिए। दोगुनी रफ्तार से आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट में बेस्ट होगा। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और परख सकते हैं। अभी भी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन का टाइम है, जहाँ से आप आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और हम जो है डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसमें हम लगभग टोटल 62 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, तीस किसका समकालीन था? कनिष्क का, अशोक का, बिंबिसार का या फिर हर्ष का? तो ये अशोक का समकालीन था। हम लोग तेजी से क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि टाइम बच सके और आप अपनी तैयारी में और अधिक इन्वॉल्व हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है? वेदों का अध्ययन करने के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए, धार्मिक नेता या फिर समाज सुधारक? तो जो मैक्स मुलर था वो वेदों का अध्ययन करता था। बढ़ते हैं आगे। विषय का संबंध किससे है? प्राचीर शहर का नाम है, मंदिर है, प्रशासनिक विभाजन या फिर एक जाति? ये जो है एक प्रशासनिक विभाजन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। होयसल कहाँ राज्य करते थे? आधुनिक आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, आधुनिक कर्नाटक या फिर मद्रास में? तो जो होयसल थे ये आधुनिक कर्नाटक में, यानी कि ये दक्षिण भारत का राजवंश है होयसल। कनिष्क ने इसमें से क्या किया था? एक बौद्ध सभा बुलाई, एक संवत की स्थापना की, एक चीनी राजा से युद्ध किया या फिर उपयुक्त सभी कार्य किए? कनिष्क ने इसमें से क्या क्या किया था आपको बताना है। ये तीनों किया था या फिर इस चारों किया था? तो कनिष्क ने जो है ये सभी कार्य किए हैं। बौद्ध सभा भी बुलाई है, एक संवत की स्थापना की है और एक चीनी राजा से युद्ध भी किया है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या फिर एच.डी. सांकालिया? तो ये जो हैं सांकालिया जी इससे संबंधित नहीं है। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? स्रोत सूत्र, मनुस्मृति, गृह सूत्र या फिर धर्म सूत्र? तो जो संस्कारों का उल्लेख है वो आपके गृह सूत्र में है और 16 संस्कार हैं, आपको मालूम होगा। सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? अशोक, मैनेंडर, कनिष्क या फिर कुमार गुप्त? तो ये किया था अशोक ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शासकों में से कौन सा शासक 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा जाता है? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, स्कंदगुप्त या फिर हर्ष? तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग ऐसा कहा जाता है। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ मिला है? महास्थान, सोगौरा, पिपरहवा या फिर वेशनगर? तो ये मिला है पिपरहवा से। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी या फिर नागार्जुन? ते जो है अश्वघोष इसके रचयिता हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या फिर विष्णुगोप? तो ये जो है उस समय राजा विष्णुगोप थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों की टकसाल केंद्र था? बयाना, रोहतक, बरेली या फिर मथुरा? तो ये रोहतक में था। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस भाषा की है? शौनक, आश्वलायन, साकल या फिर सांखायन? ये जो है साकल शाखा की संहिता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक या फिर श्वेताश्वतर? कौन सा लिखा गया है? ये लिखा गया है बृहदारण्यक। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित हैं? वैशाली से, कौशाम्बी से, वाराणसी से या फिर श्रावस्ती से? तो जो 23वें से तीर्थंकर हैं वो वाराणसी से संबंधित हैं।
10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ या फिर अत्रि या फिर भृगु? तो जो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का जो पुरोहित था वो कौन था? ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये वशिष्ठ थे, यानी कि वशिष्ठ विशिष्ट हो गए थे। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर पंजाब में? इसकी स्थिति जो है उड़ीसा में है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? व्यंकटफिशस, कनिष्क प्रथम, हुस्विक या फिर वासुदेव? ये जो मिलता है हुस्विक के या फिर हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। सुलगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु, इंद्र, रुद्र या फिर वरुण? तो जो सुलगौ जो यज्ञ था वो जो किया जाता था रुद्र के लिए। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चोपनी मांडो, सरायनाहर राय, लेखैया या फिर लंगनास? तो ये जो मिला था चोपनी मांडो से मिला था, जिसे हम वन्य धान कह सकते हैं या फिर कहते हैं। पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी? हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली का मोती मस्जिद? इनमें से कौन सा था? तो ये था एतमादुद्दौला का मकबरा। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन है रामानंद का, नामदेव का, गुरु नानक या फिर कबीर का? तो ये फेमस जो कोटेशन है या फिर इसे कोट बोल सकते हैं, ये है कबीर दास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में प्राप्त है? अलाई दरवाज़ा, सुल्तान फिरोज का मदरसा, बलबन का मकबरा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा? तो ये जो है अलाई दरवाज़ा में ऐसा देखने को मिलता है। वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय या फिर राम राय? तो ये जो हैं थे देवराय द्वितीय। अकबर के राज्यकाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील मुतलक पद पर था? तरदीवेब, बैरम खां, मुनीर खां या फिर शमसुद्दीन अलका? तो ये जो हैं बैरम खां थे, यानी कि बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी? राज, काठी, जरीब या फिर जंजीर? तो जो उस समय की प्रसिद्ध इकाई थी वो क्या थी? तो वो थी काठी। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का या फिर कथा सरित सागर का? तो जो रजमनामा है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट टू किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सब पे समान कर लागू किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु नानक देव के काल में, गुरु अमरदास के काल में, गुरु अर्जुन देव के काल में या फिर गुरु हरगोविंद के काल में? तो ये जो हुआ था संकलन, ये हुआ था गुरु अर्जुन देव के काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकालीन दक्षिण भारत में बोले जाने वाले मणिग्रामम से तात्पर्य, यानी कि मणिग्रामम से अर्थ क्या निकलता है या फिर मणिग्रामम क्या था? ग्रामीण श्रमिक स्थल, ग्रामीण अधिपतियों का भवन, व्यापारियों का संघ या फिर ज्येष्ठों की स्थानीय सभा? तो ये जो था व्यापारियों का एक संघ था जिसे मणिग्रामम के नाम से पुकारा जाता था। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज, राजेंद्र चोल, वीर राजेंद्र या फिर कुलोत्तुंग प्रथम? तो ये जो बनवाया था राजराज ने बनवाया था इसको, बृहदेश्वर मंदिर को। निम्न में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में लागू नहीं होता है? मुकदमे पर नियंत्रण, राजस्व वसूली के लिए भूमि की माप करना, एक गुप्तचर तंत्र या फिर कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण प्रदान करना? इसमें से क्या लागू नहीं होता है? तो जो था कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण प्रदान करना, यही इसके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची ये कुछ चीज़ों से मिलाना है, देखते हैं क्या है। और आपको दिख रहा होगा पूरा। चांदी का टका किसने चलवाया था? दीवाने को ही, दारुल सफ़ा या फिर शाहना ए मंडी? चांदी का टका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। और फिर दीवान ए कोही जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक। दार उल सफ़ा फिरोज तुगलक। शाहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है उसी तरह का है। दारुल सफ़ा यानी कि दारुल सफ़ा जो है वो अस्पताल है जिसमें निःशुल्क इलाज होता था। इसमें इस समय का सरकारी अस्पताल बोल सकते हैं। पुरुषवा घुड़सवारी के लिए खुला क्षेत्र था। मैदान क्या था? मैदान जो था सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। और लास्ट में बचा उर्दू ए मुवल्ला, ये था शाही शिविर। तो इस तरह से डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? बंगाल, जौनपुर, कश्मीर या फिर बीजापुर? तो ये जो था ये आपका था कश्मीर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? सौदा, जाफर जटल्ली, गन कश्मीरी या फिर मुल्ला दाऊद? ये जो क्या था? जाफर जटल्ली ने सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो ये लगाया था जहांगीर ने। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम डिफरेंट एग्जाम में। भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कश्फ उल महजूब तैयार करने का श्रेय जाता है। इसके लेखक थे शेख फरीद, अता मलिक जुवैनी, यहमा मानेरी या फिर अल हुजवीरी? तो ये थे अली हुजवीरी। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक से था? सूफियों का आवास, राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, खानकाह अनुशासन या फिर सूफियों का अंतिम विश्राम स्थल? तो ये जो था ये था राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। निम्न में से कौन सा चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? आप एग्जाम में नहीं और है में जरूर आप जो ध्यान देंगे, जहाँ नहीं होगा उसको पहले सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो आप आंसर करेंगे। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, सालीपुर या फिर ताम्रलिप्ति? तो ये जो था ताम्रलिप्ति नहीं था। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत की निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी? तो जो अष्टभुजाकार मकबरों की जो स्थिति थी या फिर विशेषता थी ये थी लोदी वंश से संबंधित थी। अवध के स्वायत्तशासी राज्य का संस्थापक था? अहमद शाह अब्दाली, सफदरजंग, सआदत खां या फिर जुल्फिकार खां? तो ये जो था सआदत खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? किसने किया था? हेनरी सप्तम ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने या फिर चार्ल्स प्रथम ने? तो ये किया था एलिजाबेथ प्रथम ने। भरतपुर का जाट राज्य स्थापित किया था? चूड़ामन ने, सूरजमहल ने, भोई सिंह ने या फिर जय सिंह ने? तो ये किया था चूड़ामन ने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में
राजमुंदरी स्पेशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। वीरेशलिंगम ने, केटी तैलंग ने, बहराम जी ने या फिर गोपाल चारियार जी ने। तो ये जो किया था वीरेशलिंगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2। आइए देखते हैं क्या है। दिग्दर्शन किसकी रचना है? तो ये जो है जेसी मार्समैन की है। मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय का है। स्टेट्समैन जो है ये रॉबर्ट नाइट का है। तो इस तरह से हिंदू पैट्रियाट किसका है? हिंदू पैट्रियाट जो हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। दयाल सिंह मजीठिया संबंध थे समाचार पत्र से, शिक्षा से, बैंकिंग से, ब्रिटिश सेना से। आपको इस कोड में से बताना है कि किससे किससे संबंधित थे या फिर नहीं थे। तो ये जो संबंधित थे ये थे समाचार पत्र से, शिक्षा से, बैंकिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी के मध्य त्रावणकोर राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने आधिपत्य की प्रसार वृद्धि की एक अस्थायी सेना और विवेकपूर्ण प्रस्थापित किया और विदेश व्यापार को प्रोत्साहित किया? राम वर्मा, कालीकट का जमूरीन, मार्तंड वर्मा या फिर रवि वर्मा। तो इसको जो किया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्तंड वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह निम्न में से किसके बारे में है? सती प्रथा, शिक्षा, कृषि या फिर समाचार पत्र की स्वतंत्रता। तो ये जो शिक्षा से संबंधित था ये महत्वपूर्ण निर्णय 1835 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद अस्थायी रूप से किसको गवर्नर बनाया गया था? हॉलवेल, वेंसेटार्ट या फिर वेरेलस्ट या फिर कार्टियर। तो ये बनाया गया था वेरेलस्ट को। गवर्नर जनरल को समिति के मत से के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 1773 में, 1786, 1893 या फिर 1813 में। तो ये दिया गया था 1786 में, 1786। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? अवध, पटना, लखनऊ या फिर मद्रास। ये जो बुलाया गया था ये बुलाया गया था लखनऊ में 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑल इंडिया एसोसिएशन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। इनमें से किससे संबंधित है सुरक्षा का पाठ सिद्धांत? तो ये जो संबंधित है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939, 1927, 1932 या फिर 1926। तो ये जो मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास, ब्रिटिश अधिकारियों की भर्त्सना, भारतीय जनता को जागृत करने में विश्वास या फिर ब्रिटिश शासन का विरोध। तो ये जो था ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनमत को जागृत करने में विश्वास, ये मूल आधार था गोखले के राजनीतिक दर्शन का। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1926 में या फिर 1930 में। तो ये जो पारित हुआ था 1926 में, 1926 में पारित हुआ था ट्रेड अधिनियम। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? बाघ, फिनिक्स, हियरसे या फिर मिचेल को। तो आपको मालूम होगा मंगल पांडे ने जो है हियरसे को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? स्त्री मजदूर से, बाल मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से या फिर दुर्घटना की स्थिति से। तो ये जो संबंधित था ये था बाल मजदूर से संबंधित था। निर्गुट आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यह सम्मेलन काहिरा
कैरो में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुकर्णु ने इसमें भागीदारी की थी। शिखर सम्मेलन के समय शीत युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था, या फिर विश्व शांति एवं सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण पर इसमें चर्चा हुई थी। कैसा क्या था ये था यह सम्मेलन काहिरा कैरो में नहीं हुआ था। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेक्शन का, गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था? सितंबर 1934, सितंबर 1935, अक्टूबर 1934 या फिर अक्टूबर 1935? ये आपको बताना है कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, और यदि आपने बता दिया तो ठीक, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसको रखते हैं पेंडिंग में। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आप जो है क्या सोचते हैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में। जनरली आपसे 10 से 11 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। आप अपनी मेहनत को दोगुना करिए और अधिक एनर्जी से आप अपने तैयारी को और मजबूत करके आप एग्ज़ाम को निकाल दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार।